हेलो फ्रेंड्स, मैं जेसिका फिर से लौट आई हूँ एक नई कहानी के साथ। मेरी उम्र 28 साल है। मैं शादीशुदा हूँ और मेरे हस्बैंड एक अमेरिकन हैं जो हर तरह से सक्षम हैं। उनकी अच्छी बॉडी है और एकदम कसरती शरीर है। हम दोनों अमेरिका में ही रहते हैं। यहाँ के ज्यादातर लोग खुले विचारों के हैं, तो मुझे भी इस माहौल में ढलने में ज्यादा समय नहीं लगा। अमेरिका आने के बाद मैं थोड़ी बिंदास हो गई क्योंकि यहाँ कपड़े पहनने या अपने लुक को लेकर किसी को झिझक नहीं होती। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे हर तरह के कपड़े पहनने की छूट दी है। कई बार तो वो खुद ही मेरे लिए खूबसूरत ड्रेस लाकर देते हैं। यहाँ मेरी कुछ नई फ्रेंड्स भी बन चुकी हैं। दोस्तों के साथ बीच पर घूमना, मार्केट जाना, ये सब होता रहता है और अब तो बीच पर जाने की आदत हो गई है। जब छुट्टियों में बीच नहीं जा पाते तो हम घर में ही बीच वाले कपड़े पहनकर मस्ती करते हैं। इस तरह की आदत से मेरे अंदर इतना खुलापन आ गया कि कभी कभी तो बालकनी में भी अलग स्टाइल में खड़ी हो जाती हूँ, मगर रात के समय में ही। अब नए दोस्तों से मिले हुए मुझे बहुत समय हो चुका था। हालांकि मेरे हस्बैंड के प्यार में कोई कमी नहीं थी, मगर नए नए लोगों से मिलने की आदत ने मुझे और भी आउटगोइंग बना दिया था। अब मैं अपनी कहानी पर आती हूँ। ये बात जुलाई की है। तब मेरे हस्बैंड के साथ मेरा जमकर झगड़ा हो गया था और हम दोनों आपसी सहमति से कुछ समय के लिए अलग हो गए थे, मगर तलाक नहीं हुआ था। उस समय मैंने एक नया दोस्त बना लिया था, लेकिन उसके साथ बस एक बार ही लॉन्ग ड्राइव पर गई थी। कुछ दिन तो मैं अलग रही, फिर उसने मुझे अपने घर रहने की रिक्वेस्ट की। मैं भी मना नहीं करना चाहती थी। थोड़ी नखरेबाजी के बाद मैंने हाँ कर दी और उसके साथ रहने लगी। अब मैं अपने नए दोस्त के बारे में बता दूं, उसका नाम एलिस्टर है। उम्र 29 साल है। शरीर उसका भी बॉडी बिल्डर जैसा है और मुझसे पहले उसकी भी गर्लफ्रेंड थी। उसके घर में सिर्फ उसका एक भाई है जो उससे छोटा है। उम्र 24 साल, जो थोड़ा दुबला है मगर बहुत पढ़ाकू है। मुझे एलिस्टर के साथ रहते हुए 1.5 महीना हो गया था और अब मैं भी नॉर्मल हो गई थी। एलिस्टर भी मुझे खुश रखने के लिए कोई ना कोई काम करता रहता था और उसका भाई भी अपनी तरफ से माहौल हल्का कर देता था। इस 1.5 महीने में मैंने बस एक बार ही नज़दीकी पल बिताए थे और 1-2 बार ही घूमने गई थी। अब दिल चाहता था कि कुछ खास पल बिताऊं और थोड़ा घूमने भी निकलूं। एलिस्टर ने भी मुझे 3-4 बार बाहर घूमने के लिए कहा। उस दिन भी उसने मुझे कहीं घूमने का कहा और मैंने तुरंत हाँ कर दी। हमने थोड़ा लंबा रुकने का प्रोग्राम बनाया। मेरे मन में भी रोमांच बढ़ गया था और मुझे भी कई दिन हो गए थे खुले माहौल का आनंद लिए हुए। अचानक मुझे उसकी और एलिस्टर की कॉमन फ्रेंड ईवा की याद आई और मैंने उसे भी साथ ले चलने की रिक्वेस्ट की। हम दोनों अब बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थीं और ख़ास बात ये थी कि ईवा को भी खुलेपन का और एडवेंचर का बहुत शौक था। इस बात के लिए एलिस्टर भी तैयार हो गया। वो दिन भी आ गया। हम सुबह कार से निकल गए। रास्ते में एक होटल में खाना खाया और फिर एलिस्टर कार को एक सुनसान रास्ते पर ले गया। उस जगह पर मैं पहले भी जा चुकी थी तो डर नहीं था। थोड़ी दूर जाकर एक झरना था। उसने कहा कि उसकी फ्रेंड ईवा भी यहीं आ रही है और यहीं से तीनों चलेंगे। थोड़ी देर बाद ईवा भी आ गई। यहीं से हम तीनों साथ में चल दिए। फिर हम उस जगह आ गए जहां हमारा घूमने का प्रोग्राम था। वो जगह एलिस्टर का फार्म हाउस थी। वहां बहुत बड़ा खेत और एक स्विमिंग पूल था और पास में एक बड़ी सी झील थी जिसका पानी बहुत साफ था। उसके बाद हम आराम करने लगे और वो दिन ऐसे ही निकला। रात में हमने खाना खाया और एलिस्टर सोने चला गया। उसके बाद मैं और ईवा बातें करने लगीं। दोस्तों, कुछ देर बातें करने के बाद हम दोनों भी सो गईं। सुबह उठने के बाद हमने नहाने के लिए झील पर जाने का प्रोग्राम बनाया जो फार्म हाउस से थोड़ी दूरी पर ही थी। ईवा तो फार्म हाउस से ही बड़े खुलकर निकली। उसे इस तरह देखकर मेरे मन में भी वैसा ही करने का मन हुआ। मुझे भी कई दिन हो गए थे खुले माहौल का मजा लिए हुए, तो मैंने भी हल्के फुल्के अंदाज में उसके साथ कदम मिला दिए। एलिस्टर थोड़ी देर से आने का बोला। हम झील पर पहुंची और पानी में तैरने लगीं।
तैरते हुए हम एक दूसरे के साथ मस्ती कर रही थीं, छींटे मार रही थीं और हंस रही थीं। आधे घंटे बाद एलिस्टर भी आ गया और साथ में खाने का सामान भी लाया था। ईवा और मेरे कहने पर वह भी हमारे साथ झील में उतर आया। वो तैरता रहा और हम दोनों किनारे पर आकर बातें और मस्ती करने लगीं। वहाँ बस हम तीनों ही थे, तो किसी का डर नहीं था। खेल खेल में हंसी मजाक करते करते कभी कभी हम एक दूसरे को हल्के से छेड़ भी देते, जिस पर सब हंस पड़ते। तभी एलिस्टर ने हमें बीच में रोक दिया और मजाक में कहा कि थोड़ा खाने का ध्यान भी रखो। हम तीनों ने किनारे पर आकर खाना खाया। जैसे ही एलिस्टर ने पहनने के लिए कपड़े उठाए, ईवा ने मस्ती में उन्हें छीनकर पानी में फेंक दिया। फिर पता नहीं ईवा को क्या मस्ती सूझी कि उसने चलने से मना कर दिया और कहा कि उसे गोदी में ही चलना है। उसकी बात सुनकर मैंने भी हंसते हुए हामी भर दी। अब बेचारा एलिस्टर, एक तो कपड़े पानी में, दूसरा हम दोनों को गोदी में उठाकर ले जाना, वो भी एक साथ। वो फिर किसी तरह हमें थोड़ी थोड़ी दूर चलकर उठाता और फिर उतार देता। फार्म हाउस तक आते आते वो हौंफने लगा और थक भी गया था। किसी तरह वो हमें गेट तक ले आया। अंदर आते ही वो सोफे पर बैठ गया। अब हमारे अंदर शरारत भरी मस्ती का माहौल था और हम दोनों ही मिलकर उसके साथ मजाक करने लगीं। हमने पूरा दिन हंसते खेलते, बातें करते और फार्म हाउस का आनंद लेते हुए बिताया। वो दिन हमारे लिए यादगार बन गया। ऐसी ही मज़ेदार और रोमांचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी दबाना मत भूलना, वरना अगली कहानी मिस हो जाएगी।